चलो भाई, ये है आपका चैप्टर नंबर 3। इसकी शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं एक बार फटाफट से। नाउन नंबर्स में आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे पहले तो इसके बारे में समझ लो, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। नाउन केसेस तो आपका कंप्लीट हो गया। नाउन नंबर्स में आपके 2 नंबर होते हैं भाई, सिंगुलर और प्लूरल। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, सिंगुलर एंड प्लूरल। अच्छा, सिंगुलर और प्लूरल के जो जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं ना, उनके कॉन्सेप्ट्स भी ऐसे हैं जो वोकैब बेस्ड होते हैं। इनके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, ये इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो वोकैब बेस्ड होते हैं। कैसे? यानी कि आपको ज़्यादातर नाउन्स याद करने वाले होते हैं, ठीक है, वोकैब बेस्ड। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है नाउन और नंबर्स का, तो भाई नाउन नंबर्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें बहुत सारे नाउन्स हैं अलग अलग कॉन्सेप्ट के, वो आपको याद करने पड़ेंगे। हाँ, बिना याद करे काम नहीं चलेगा। सारे कॉन्सेप्ट ही ऐसे हैं जिनमें याद करना होता है। तो चलो शुरू करते हैं। सभी लोग सेशन को शेयर कर दो भैया, है ना। ओपन स्टडी नाम से एप्लीकेशन है जहां पे आपको क्लासेस मिल जाती हैं, प्रीमियम क्लासेस। कमेंट करो जल्दी से, फटाफट बताओ कि सेशन आपको कैसा लग रहा है। ये दोनों टेलीग्राम चैनल्स हैं जहां पे आपको प्रिंटेबल पीडीएफ मिलेगी और क्लास की सोल्यूशन वाली पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर से लाइक कर देना भाई, 10,000 प्लस लाइक्स का टारगेट रख रहे हैं इस सेशन पे। नया बैच चल रहा है हमारा, मतलब इंग्लिश फाउंडेशन बैच। जब तक हो सकता है आप मुझे 6 महीने बाद देखो तो कोई दूसरा बैच आ जाए, लेकिन फिलहाल अभी जो बैच है वो हमारा 12 चल रहा है। लेकिन इंग्लिश फाउंडेशन बैच आपका हमेशा से हमारे बैच एप्लीकेशन पे रहता है, वो ऐसे ही चलते रहेंगे, ठीक है। तो ये 12 बैच है। अगर आपको पूरी इंग्लिश कंप्लीटली पढ़नी है, बिल्कुल शुरू से एक एक चीज़, जैसे कि अभी आप ये क्वेश्चन देख रहे होगे, अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहे, इसका मतलब है कि आपने क्लासेस शुरू से नहीं लिए हैं। तो हर एक चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के लिए आपको फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। लाइव बैच चलता है एक, जो 12वां चल रहा है, और वही फाउंडेशन बैच अगर फुली रिकॉर्डेड चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। सारे बैचेस की लाइफ टाइम वैलिडिटी है ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे, ठीक है। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू स्पेशल, एसएससी की जो क्लासेस हैं वो आपकी गुरुकुल में चलती हैं, जहाँ पे मैं भी क्लासेस लेता हूँ। मैं हमेशा वहीं पे रहता हूँ, ज़्यादातर 3 से 2-3 घंटे क्लास लेता हूँ। गाइडेंस प्रॉपर, स्टूडेंट्स के साथ रहना, ठीक है, रूटीन वगैरह, गाइडेंस वगैरह सब कुछ आपको एक ही जगह मिलता है। हॉस्टल, खाना, लाइब्रेरी सब एक ही जगह पर। तो अगर आप गुरुकुल ज्वाइन करना चाहते हैं, दिल्ली आना पड़ेगा या रह के पढ़ाई करनी है, तो आप लोगों के पास कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलो भैया शुरू कर लेते हैं अपनी कहानी। वन ऑफ आवर फर्मेस्ट बिलीफ। देखो, हर एक क्वेश्चन के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे इस पूरे क्वेश्चन में जो गलती है वो ए वाले पार्ट में। अब गलती क्या है उसको समझने के लिए पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट को भी मैं यहाँ पे समझाते हुए चल रहा हूँ। जैसे वन ऑफ है, तो वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल नंबर में लिखा जाता है, ठीक है। और जो बिलीफ है इसका प्लूरल होता है बिलीव्स, ठीक है। हाँ, बिलीफ नाउन होता है, बिलीव वर्ब होती है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। हाँ, कुछ IEF की जगह IVES करके ऐसे करके वो इसका प्लूरल बना देते हैं, बिलीव्स, वो गलत हो जाएगा, वो वर्ब होती है, ठीक है। समझ लो चाहो तो। बिलीफ नाउन होता है और बिलीव वर्ब होती है, वो वर्ब होती है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट। इन वन ऑफ आवर फर्स्ट कॉन्वर्सेशन सी इनफॉर्म्ड। बताओ, फिर से वही चीज़, सेम कॉन्सेप्ट है कि भाई यहाँ पे भी आपको कॉन्वर्सेशंस लगाना पड़ेगा, क्योंकि वन ऑफ के बाद में नाउन कैसा आता है, प्लूरल आता है। भैया ये आपका नाउन है तो प्लूरल नंबर में लिखना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ए वाले पार्ट में गलती है। क्यों गलती है मैंने बता ही दिया। ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स, बताओ, गर्ल्स स्टूडेंट। एक चीज़ और समझ लो, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज्ड। देखो, सभी गर्ल स्टूडेंट्स को एडवाइस दी गई है। जब हम किसी नाउन को एडजेक्टिव बना देते हैं, पता कैसे चलेगा, वो नाउन की क्वालिफिकेशन बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये नाउन नहीं है, ये बन गया एडजेक्टिव, ठीक है। और किसी भी एडजेक्टिव का प्लूरल नंबर नहीं बन सकता, ठीक है। प्लूरल नंबर नहीं बनता, ये आपको पता है ऑलरेडी, मैं कई बार ही बता चुका हूँ, समझ गए। तो यार एक बात बताओ, यहाँ पे जो गर्ल्स स्टूडेंट है उसकी जगह गर्ल स्टूडेंट्स होगा, समझे। ये नाउन है और ये फिलहाल गर्ल जो है वो एडजेक्टिव है।
गर्ल्स नहीं होगा, गर्ल स्टूडेंट्स होगा। ठीक है, समझ गए। अगर स्टूडेंट्स की जगह कोई ऐसा नाउन होता जैसे कि हॉस्टल हो गया, कॉलेज हो गया, पार्टी हो गई, तो गर्ल्स पार्टी, गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स हॉस्टल, तो एक बार को गर्ल्स बोल सकते थे, लेकिन वो भी ऐसा वाला गर्ल्स, पोजेशन वाला, एपोस्ट्रोफी एस वाला, एपोस्ट्रोफी साइन। लेकिन यहाँ पे भी नाउन ऐसा होना चाहिए जिस नाउन पे इसका अधिकार हो। जैसे स्टूडेंट पे इसका अधिकार हो ही नहीं सकता, है कि नहीं। हॉस्टल, कॉलेज, ये सब इस पे हो सकता है, तो गर्ल्स नहीं होगा, गर्ल होगा। द मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन टीचर्स आर परसुएडिंग द प्रिंसिपल टू कंसिडर देयर डिमांड्स। देखो, वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा। एक तो आपको कंपाउंड नाउन आपने पढ़े होंगे कई बार, जैसे कि मेड सर्वेंट होता है ना, जैसे मैन सर्वेंट होता है, मैन सर्वेंट। और मैन सर्वेंट का अगर आप प्लूरल बनाना चाहते हैं तो मैन सर्वेंट्स करना पड़ेगा, यानी कि जैसे वुमेन्स, जैसे मैन सर्वेंट कर दिया मैंने, क्या कर दिया, मैन सर्वेंट। तो MAN जो होता है वो आपका सिंगुलर होता है, और सर्वेंट भी आपका सिंगुलर होता है। ये तो हो गया आपका सिंगुलर नंबर। अब इस कंपाउंड नाउन का अगर आप प्लूरल बनाना चाहते हैं, देखो इसकी जो सीट है ना, मैं आपको एक बार वो शेयर कर दूंगा, चाहो तो मैं अभी दिखा भी सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं दिखा देता हूँ। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका अगर आप प्लूरल बनाना चाहते हो, ठीक है। देखो, जब सब कुछ हमारे सामने है तो फिर देर क्यों करी जाए, है कि नहीं। हाँ, देर क्यों करी जाए, सब कुछ हमारे पास है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ लाइव क्लास में ही सब कुछ। जैसे ये है नाउन जेंडर की लिस्ट, ठीक है, नहीं दिख रहा है, ऐसे करके नाउन जेंडर की लिस्ट हो गई, जिसमें आपको बहुत सारे नाउन जेंडर्स दिखाई देंगे। ये PDF भी मैं आपको इसी में भेज दूंगा टेलीग्राम पे, ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल पे। जैसे मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, फेमिनिन जेंडर क्या होता है, कॉमन जेंडर क्या होता है, न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, ये सब इनके अलग अलग जेंडर, जैसे मास्टर, मास्ट्रेस, मिस्ट्रेस, है ना, गॉड, गॉडेस, ऐसे करके। ऐसे ही आप नीचे जाओगे, ये सारे के सारे नाउन जेंडर्स के नाम है, जैसे सर, मैडम, नेफ्यू, नीस, ये सब। फिर आ जाता है यहाँ पे नंबर्स की बात, जैसे ये लिखा नंबर्स, है ना, ये लिखा नाउन नंबर्स, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, नंबर सिंगुलर प्लूरल होते हैं। इसकी सीट आपको मैं ये भेज दूंगा टेलीग्राम पे, है ना। इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका अलग तरीके से प्लूरल बनता है, जैसे ये रहा, जैसे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर है, इसका प्लूरल बनाना है तो सॉरी, ये तो फेमिनिन है, मतलब जेंडर है, ये रहा। जैसे बस है, बस का प्लूरल बनाना है, बसेस करना पड़ेगा, वॉच का वॉचेस करना पड़ेगा, एस का एसेस, अलग अलग टाइप के अलग अलग रूल्स हैं, है ना। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ ये मेन सर्वेंट वाला कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये इनको कंपाउंड नाउन कहते हैं। ठीक है, इनका प्लूरल बनाने के लिए जैसे ये रहा, देखो कहाँ है, मिल नहीं रहा। इसमें है क्या अपने पास, यहाँ लिखा है द मेजॉरिटी ऑफ वुमेन टीचर्स आर परसुएडिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंसिडर। चलो, इसमें दिखा नहीं मुझे कहीं, पर कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखो, इसमें जो लिखा हुआ ना वुमेन कंसिडर टीचर्स, तो मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी के बाद प्लूरल नाउन यूज करा जाता है। ठीक है, हाँ, है ना, प्लूरल नाउन। अब यहाँ पे जो वुमेन है, फिलहाल वुमेन टीचर्स की बात हो रही। ठीक है, द मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन टीचर्स आर परसुएडिंग द प्रिंसिपल टू कंसिडर देयर डिमांड्स। तो आपको मेजॉरिटी के बाद यहाँ पे वुमेन करना पड़ेगा, यानी कि इसको प्लूरल में बनाने के लिए आपको वुमेन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, वुमेन करना पड़ेगा। मतलब कहने का, कंपाउंड नाउन को पूरे को एक साथ प्लूरल में बनाया जाता है। जैसे मेड सर्वेंट है, मैन सर्वेंट है, इसका अगर आप प्लूरल बनाना चाहते हो तो मैन सर्वेंट्स करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे करके, ऐसे करना पड़ेगा। मैं आपको अभी चेक करके बताता हूँ सारी चीज़ें, ना। जैसे इसकी जो प्रिंटेबल PDF है ना,
जो भी आपकी है, मतलब उसकी है लिस्ट जो है आपकी नंबर्स की, वो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, पूरी टेलीग्राम पर डाल दूंगा, जिसमें आप सारे के सारे लर्न कर सकते हो, ठीक है। हाँ बस 1 मिनट लगेगा। देखो जैसे जो मैंने आपको बताया सेम चीज़ यहाँ पे लिखा नहीं है, उसमें मैं ऐड करवा दूंगा, या फिर उसमें कुछ मिसप्रिंट हुआ तो उसको सही करवा दूंगा। फिलहाल आप ये समझ लो कि मेजोरिटी ऑफ द वुमेन टीचर्स में जो कंपाउंड नाउन होता है, मैन सर्वेंट, मैन टीचर, वुमेन सर्वेंट, वुमेन टीचर, वुमेन जो भी है, दोनों को एक साथ प्लूरल बनाया जाता है। जैसे मैन को भी प्लूरल बनाओगे और इसको भी, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, इसमें सिखाने वाली चीज़ क्या है सर, इसको क्यों सिखा रहे हो? क्योंकि इसमें लोग ये गलती कर बैठते हैं कि टीचर्स एज ए नाउन यूज़ करा जा रहा है और वुमेन या मैन जो भी है ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ करा जा रहा है, तो हम इसका प्लूरल क्यों बनाएं? और ये लॉजिक जो होता है वो यहाँ पे फेल हो जाता है। ये मैन और वुमेन के साथ में ही अप्लाइड है। मैन और वुमेन अगर लिखा हुआ है तो उन दोनों को प्लूरल में बनाना पड़ता है। इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप इस पूरी क्लास को देखने के बाद आपकी जरा सी भी कोई कंफ्यूजन रहे, इसीलिए तो इतना टाइम लिया है भाई, इसीलिए तो इतना टाइम लिया है आप लोगों के लिए। ऐसे थोड़ा ना है कि आपको ऐसी रफली पढ़ा दूंगा, पूरा अच्छे से एकदम एक्सप्लेन करते हुए लेके चलना है ना। इट इज हार्मफुल टू टेक कप्स फुल नहीं होता है, कप फुल्स होता है ना। कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिसमें लोग अक्सर गलतियां करते रहते हैं, जैसे कप्स फुल कर देंगे, स्पून्स फुल कर देंगे, स्पून्स फुल, ठीक है, हैंड्स फुल, ये गलत होते हैं। इनको कहते हैं स्लैंग्स इन, इनको कहते हैं स्लैंग्स इन नाउन, स्लैंग्स इन नाउन। नाउन टॉपिक के अंदर कुछ स्लैंग्स होते हैं, ठीक है। स्लैंग्स का मतलब होता है गंदी लैंग्वेज, गंदी भाषा, गंदी भाषा मतलब टूटी फूटी भाषा। तो ये गलत होते हैं सारे। इनको अगर आप सही करना चाहते हो तो क्या करोगे भाई, कप फुल्स करोगे, ये सही होता है। ऐसे ही हैंडफुल्स, स्पूनफुल्स, स्पून फुल्स, हैंडफुल्स, ठीक है, ये होते हैं, समझे। आगे चलो। अब देखो, बार बार मैं एक कॉन्सेप्ट को पूरा डिटेल में एलैबोरेट करके समझाऊंगा तो बहुत समय लगेगा, बहुत ज़्यादा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब चीज़ें ऑलरेडी थोड़ा बहुत तो आनी चाहिए, ठीक है। और नहीं आती है तो सीखो फिर भाई। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे से पढ़ो, किसी दूसरे टीचर से पढ़ लो। एप्लीकेशन से नहीं पढ़ रहे हो तो मेरे से यूट्यूब से पढ़ लो, यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रखा है सब कुछ, लेकिन पढ़ना शुरू से पड़ेगा, ठीक है। इन द लास्ट इलेक्शंस द electorate's disinterestedness puzzled the politicians very much। इसमें सोचो कि क्या दिक्कत लग रही हो सकती है, बताओ, है? क्या हो सकता है? देखो, पिछले इलेक्शन की बात हो रही है, पिछले इलेक्शंस में द इलेक्टोरेट्स क्या है, जो इलेक्ट्रेट करते हैं, जो, है ना, हाँ, इलेक्टोरेट होते हैं जो इलेक्शंस में वोट डालने जाते हैं, ठीक है, इलेक्टोरेट करते हैं, उन्हीं को कहा जाता है इलेक्टोरेट्स, समझ गए। In the last elections, the electorates disinterested puzzle the politicians very much। कंफ्यूज कर दिया पॉलिटिशियंस को। सही तो लग रहा है, नो एरर लग रहा है वैसे तो। हाँ, एक चीज है, समझ गया मैं। देखो, ये जो इलेक्टोरेट है ना, इससे पहले द लगा हुआ है। इलेक्टोरेट होता है आपका एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव से पहले द बन गया नाउन। तो इसमें आप जो है प्लूरल तो नहीं बनाओगे, पहली बात। ये आप एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बना सकते, गलती तो मिल गई, का प्लूरल नहीं बनता। जैसे द पुअर है, ठीक है,
तो द पुअर जो है वो नाउन बन गया। अब द पुअर्स तो नहीं करोगे ऐसे करके, करोगे क्या? नहीं करोगे। या तो आप ये करोगे कि डिसइंटरेस्टेडनेस ऑफ द इलेक्टोरेट, या फिर इलेक्टोरेट भी कर सकते हो। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो कि यहां से आप इसका प्लूरल बना के इस पे अपोस्ट्रोफी साइन नहीं लगाना है। इलेक्टोरेट जो है वो शब्द आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि उससे पहले द लगा हुआ है, तब ये नाउन का काम कर रहा है। तो आपको यहां से अपोस्ट्रोफी साइन नहीं, पूरा अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा, या फिर नाउन को पहले लिखने पड़ेगा, इस वाले नाउन को पहले लिखना पड़ेगा। समझ गए? तो बी वाले पार्ट में आपकी गलती हो जाएगी। द प्रेजेंट डेट्स शो दैट द इलिटरेसी रेट इन इंडिया हैज फॉलन डाउन बट नॉट टू द लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन। बताओ इसका आंसर कौन होगा? द प्रेजेंट डेटाज, ऐसे ही कई सारे ऐसे नाउन हैं। देखो मैं साथ के साथ आपको चीजें दिखाते हुए भी चलूंगा, है ना, साथ के साथ मैं आपको चीजें दिखाते हुए भी चलूंगा। जैसे यहां पे देख पा रहे होगे, जो इसमें जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा वो कौन सा होगा। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका अगर आप प्लूरल बनाना चाहते हो तो पूरी तरह से अलग तरीके से बनता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल डिफरेंट। जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे होगे, मैं अभी दिखाता हूं, एक सेकेंड रुको। ये रहा, ठीक है, ये रहा। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जैसे फिनोमिना होता है, फिनोमिना, तो उसका जैसे फिनोमिनन होता है उसका प्लूरल होता है फिनोमिना। ऐसे डेटम का होता है प्लूरल डेटा, यानी कि डेटा अगर आपको यूज करना है प्लूरल में तो ये डेटा प्लूरल होता है ऑलरेडी, और सिंगुलर होता है डेटम। ओवम, ओवा, डिक्टम, डिक्टा, मेमोरेंडम, मेमोरेंडा, स्ट्रेटम, स्ट्रेटा, एजेंडम, एजेंडा, है ना, फेनोमिनन, फेनोमिना, है ना। इस तरह से ये आपके सारे के सारे नाउन होते हैं। जैसे ये रहा क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, बैक्टीरियम, बैक्टीरिया, फेनोमिनन, फेनोमिना, ये सब होते हैं। इस तरह से इनका प्लूरल बनता है। तो इनका भी प्लूरल यहाँ पे आप देख रहे हो, इसने डेटाज कर दिया है। क्या कर दिया है? डेटाज कर दिया। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। जैसे यहाँ पे डेटा का प्लूरल डेटाज कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता, डेटा ऑलरेडी प्लूरल है। तो द प्रेजेंट डेटा सो दैट, जो अभी का डेटा है ये बात मतलब दिखाता है। ठीक है, ऐसे करके। ही सेड दैट ही ऑलवेज kept in his pocket a bundle of 100 rupees note, नहीं होता है, rupees is an adjective in this sentence। note noun है तो rupees में से s हट जाएगा। very simple question, option D will be a perfect answer। ठीक है। running a 5 stars hotel, भाई एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है। अगर आप 5 स्टार्स लिखना चाहते हो ओके, कोई दिक्कत नहीं है, 5 स्टार्स सही है, लेकिन 5 स्टार होटल, 5 स्टार्स होटल, ये गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो स्टार्स है वो नाउन है, तो नाउन का तो प्लूरल बना सकते हो, बट यहाँ पे होटल नाउन है, बट स्टार्स जो है वो आपका एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है, इसीलिए यहाँ से ऐसा उठाना पड़ेगा। ऐसे ही किसी ने बोल दिया 10 रुपीज, 10 रुपीज, तो 10 रुपीज में कोई दिक्कत नहीं है, रुपीज नाउन है, नाउन का प्लूरल बन सकता है। ठीक है। अगर आपने कह दिया 10 रुपीज नोट, 10 रुपीज नोट, तो यहां पे जो नोट है ना ये आपका नाउन बन गया, और रुपीज जो है वो आपका एडजेक्टिव बन गया। तो अब यहां पे एस नहीं लगेगा, समझे? तो यही है रीजन, यहां पे भी 5 स्टार्स होटल नहीं होगा, सिर्फ 5 स्टार होटल होगा, इसीलिए 5 स्टार होटल होता है। ठीक है। He gave me two important information. Information is an uncountable noun, so we can't use plural number with these type of nouns like advise, hear, mischief, luggage, baggage, information। ठीक है। सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, और आपका कॉस्ट, इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन, और ज्वेलरी, क्रॉकरी, स्टेशनरी, ये इस टाइप के जो नाउन्स होते हैं ये कंप्लीट एक कॉन्सेप्ट होता है। इसमें आप बिल्कुल भी जो है प्लूरल नंबर नहीं बना सकते। ठीक है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बनता ही नहीं है। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता। अब ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बट कॉन्सेप्ट टफ नहीं होते, टफ होता है वर्ड्स को याद करना।
आपको ये तो पता है कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से हैं जो लगता ही नहीं है कि अनकाउंटेबल होगा। इन्फॉर्मेशन, उसने मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि अनकाउंटेबल। तो ऐसे नाउन जो देखने में, ऐसा सुनने में ऐसा लगता है कि अनकाउंटेबल नहीं हो सकता, इसलिए वो कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे देखो, एडवाइस का प्लूरल नहीं बनता, मैंने अभी अभी बताया था। मैं सारे एक बार में सारे वर्ड्स बोल रहा हूँ, ठीक है, बोल ही सकता हूँ यार, लिखा नहीं सकता, क्योंकि अगर लिखाने बैठ गया तो फिर तो पढ़ाने में मतलब प्रैक्टिस का कोई मतलब ही नहीं बनता, फिर तो सॉल्यूशन 1-2 महीने में हो पाएगा इसका। तो जैसे एडवाइस, इंफॉर्मेशन, मिसचीफ, हेयर, लगेज, बैगेज, कॉस्ट, क्रॉकरी, ज्वेलरी, स्टेशनरी, मनी, प्रॉपर्टी, लगेज वैगेज, ये तो हो ही गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, इक्विपमेंट हो गया, ठीक है, और आपका ब्रेड हो गया, सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, ठीक है, ये सब हो गया। तो इनमें आप एस नहीं लगा सकते, ना ही इनसे पहले मैनी या ए और एन या फ्यू या सेवरल ये वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते। जो मैंने शब्द बोले हैं बहुत ज़रूरी है, और ये शब्द जिसने सुने हैं पहले उसके तो मतलब की ये क्लास है, और जिसने ये शब्द सुने ही नहीं है तो फिर उसको बेसिक से सीखने की जरूरत है। एन अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमेना, अभी अभी बताया था। फेनोमिनन जो होता है वो सिंगुलर होता है, और फेनोमिना जो होता है वो प्लूरल होता है, ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारे लोग जो है गलती कर बैठते हैं। यहाँ पे फेनोमिनन मतलब उनको जैसे वर्ड दिखा वो तुरंत टिक कर देते हैं कि सर यहाँ पे फेनोमिनन है, इसकी जगह फेनोमिना कर दो। नहीं, ये प्लूरल हो जाता है, और फेनोमिनन सिंगुलर है, ठीक है। अभी अभी बताया था, थोड़ी देर पहले नहीं बताया था। तो भाई अर्थक्वेक तो नेचुरल फेनोमिना नहीं होगा, क्योंकि एक ही तो अर्थक्वेक है, एन अर्थक्वेक। जब कभी एक अर्थक्वेक आता है तो ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर नाउन यूज होगा जो कि ऑलरेडी है, तो इसमें गलती, नो एरर, कोई गलती नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका ई, नो एरर, कोई गलती नहीं है। द क्लास टीचर गेव हिम अ होमवर्क एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू डू इट एट नाइट। बताओ, होमवर्क एक कैसे हो सकता है, सोच के बताओ, क्या एक होमवर्क हो सकता है? होमवर्क, कैसा भी वर्क हो यार, वर्क इज अनकाउंटेबल नाउन, वर्क इज अनकाउंटेबल नाउन, सो वी कांट यूज numeral determiners before uncountable noun, never, ever, forever. I saw only 5 police, 5 पुलिस नहीं होती है, पुलिस तो ग्रुप होता है, 5 पुलिसमैन होता है, 5 पुलिसमैन, पुलिसमैन MEN, ठीक है। 5 पुलिस कैसे हो जाएगा भाई, 5 पुलिस नहीं होगा, पुलिसमैन होगा, ठीक है। पुलिसमैन यानी कि प्लूरल नाउन, समझे। नेक्स्ट देखो, यहां पे सीफ जो है वो क्या कर दिया है, सीफ एक ऐसा नाउन होता है, जैसे सीफ हो गया, वाइफ हो गया, देखो वाइफ हो गया, नाइफ हो गया, थीफ हो गया, जिसमें लास्ट में एफ लगा होता है। इसका अगर आप प्लूरल लगाओगे, प्लूरल बनाओगे तो VES करके बनाते हैं, बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको लाइव दिखा देता हूं कि कौन से नाउन का प्लूरल कैसे बनता है। इसने सीफ का सीफ सी कर दिया है, जबकि ऐसा नहीं करना है। देखो जरा, ये पूरी सीट में आप लोगों को भेज दूंगा भाई, ये बहुत जरूरी है। देखो, ये पढ़ाने का कंटेंट है, वो प्रैक्टिस का कंटेंट है, दोनों एक साथ। मैं तब भी कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को याद दिलाने की, लेकिन फिर भी उतनी लिमिटेशंस होती है। मैं उसी हद तक आपको याद दिला सकता हूं कि आपने 10, 20, 30% कुछ तो पढ़ा हो भाई। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, जीरो हो, आप शुरू कर रहे हो और ये क्लास देख रहे हो, भाई मैं सलाह नहीं दूंगा कि ये क्लास देखो, क्योंकि समझ में नहीं आएगी। यू शुड हैव टू लर्न फ्रॉम बेसिक, चैप्टर वाइज, कहीं से भी पढ़ो, ठीक है, बट पहले शुरू से पढ़ो। देखो जरा, यहां पे देखो, जितने भी मैंने शुरुआत में सिखाया था, जो भी इस तरह के नाउन होते हैं, इनका प्लूरल कैसे बनता है, ठीक है। ये रहा, इसमें शायद सीफ नहीं हो, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, ये तो इसके एक्सेप्शन है। ये रहा, सीफ भी है, इसमें सब है। देखो ये है, इसमें सीफ नहीं है शायद। ये रहा, जैसे काफ का अगर आप प्लूरल बनाना चाहते हैं तो काफ्स करोगे,
वाइफ का वाइव्स करोगे, वॉफ का वॉफ्स करोगे, लीफ का लीव्स करोगे, सेफ का सेव्स करोगे, हाफ का हाफ्स, थीप का थीप्स, लाइफ का नाइफ, सबके ऐसे ऐसे ही आप सीफ का करोगे। सीफ क्या होता है? गट्ठर होते हैं, ठीक है, वन वर्ड में पूछा जाता है। तो सीफ का भी ऐसे ही सीव्स करोगे, है ना। डायरेक्ट आप इसमें एस नहीं लगा सकते, डायरेक्ट सीफ्स नहीं कर सकते। जैसे बिलीफ है, बिलीफ में डायरेक्ट एस लग जाता है एक्सेप्शनली, है ना, लेकिन इसमें नहीं लगाओगे। इसमें क्या करोगे? सीव्स करोगे, SHEAVES। जैसे वाइफ का वाइफ्स होता है, नाइफ का नाइफ्स होता है, लाइफ का लाइफ्स होता है, ऐसे ही। ऑल द चीफ्स मिनिस्टर कैसे हो सकता है? कंपाउंड नाउन है तो ओनली मिनिस्टर जो है वो नाउन है, और चीफ जो है वो आपका एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है। समझ गए? ए वाले पार्ट में गलती हो जाएगी। वेरी सिंपल। आफ्टर ही हैड डिलीवर्ड द स्पीच ही सेड दैट ही होप्ड टू बी देखो ये टू दो बार लिख गया, ठीक है, तो इसको हटा देना। दो बार लिख गया, होप्ड टू बी कॉन्स्पिक्यूअसली understood and forgiven for any lapses। इसका आंसर बताओ, किसी को कुछ भी लग रहा हो तो। इसमें हालांकि देखो ये जो टू लिखा था वो तो आपका मिस टाइप है, ठीक है, अंडरस्टैंड एंड फॉरगिवन फॉर एनी लैप्सेस, ठीक है। हाँ, बी कॉन्स्पिक्यूअसली अंडरस्टूड एंड फॉरगिवन फॉर एनी लैप्सेस, सही है, कोई दिक्कत नहीं, नो एरर, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें फिलहाल, ठीक है। ये गिवन जो है वो वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव की तरह पास्ट पार्टिसिपल, तो इसको जो है कंसीडर मत करना कि इसमें आईएनजी लगा दो। ही सेज दैट अ 2 miles वॉक, 2 miles वॉक मतलब 2 मील की जो वॉक होती है, ऑलवेज कीप सिम हेल्दी, सिम को हेल्दी और फ्रेश रखती है। 2 मील चलता है वो डेली, या चलती है, जो भी हो सकता है। तो आप बताओ, फिर से वही चीज है, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है। यहाँ पे देखो आर्टिकल हो गया, उसके बाद 2 miles वॉक में जो वॉक है वो तो नाउन है, माइल्स आपका एडजेक्टिव हो गया, तो एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी अ परफेक्ट आंसर। दे हैव्स शुड नॉट, दे हैव्स, सॉरी, द हैव्स का मतलब होता है अमीर, हैव्स एंड हैव नॉट्स। देखो आपको मैं बता दूं, जैसे कई जगह आपको ये चीज दिखेगी, हैव्स एंड हैव्स नॉट, हैव्स नॉट, इस तरह से फ्रेज नजर आता है। ये आपका नाउंस, सुपरफ्लुअस नाउंस में या स्लैंग्स इन नाउंस में पढ़ाया जाता है, हमारे तो सारी क्लासेस में पढ़ाया जाता है, आपको पता होना चाहिए सारी चीज़। तो हैव्स एंड हैव्स नॉट क्या होता है? अमीर और गरीब। लेकिन ये फ्रेज होता है ना, ये गलत होता है। आपने पहले कभी नाउन जो नॉट होता है, नॉट में एस लगे हुए देखा है? कभी भी नहीं देखा होगा, आज देख लो। हैव्स एंड हैव्स नॉट नहीं होता, हैव्स एंड हैव नॉट्स होता है, हैव नॉट्स, ये सही होता है, ठीक है। ये फ्रेज कंप्लीट फ्रेज होता है। हैव नॉट्स का मतलब होता है गरीब, जिनके पास चीज़ें नहीं होती हैं, और हैव्स होता है अमीर। हैव्स क्या होता है? अमीर होता है, ठीक है। वे लोग जिनके पास पैसा है हैव्स, जिनके पास नहीं है हैव नॉट्स। ये क्या करेगा? हैव्स नॉट कर देगा, वही चीज़। तो आपको हमेशा इस पर ध्यान रखना है, हैव्स नॉट नहीं हैव नॉट्स होगा। सी वाले पार्ट में गलती है, समझ गए? तो आंसर आपका सी हो जाना है। नेक्स्ट, लैंग्वेज कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल स्टेटम्स। अभी अभी पढ़ा के आया हूं थोड़ी देर पहले ही। स्टेटम सिंगुलर होता है और स्ट्रेटा प्लुरल होता है, नहीं है तो देख लो। अब ये चीज़ मैं बार बार इसलिए दिखाता हूं क्योंकि आपकी पहुंच से बाहर भी हो सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पहुंच से बाहर हैं, जैसे आप देख रहे हो स्ट्रेटम सिंगुलर होता है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लुरल बनाने का तरीका अलग होता है। डेटम सिंगुलर, डेटा प्लुरल, डेटाज कुछ नहीं होता, डाटा नहीं बोलते, इसको डेटा बोलते हैं। स्ट्रेटम स्ट्रेटा, एजेंडम एजेंडा, करिकुलम करिकुला, ओवम ओवा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे भी स्ट्रेटम नहीं होगा, स्ट्रेटा हो जाएगा, ठीक है, सॉरी स्ट्रेटाज नहीं होगा या स्ट्रेटम्स नहीं होगा। देखो उसने स्ट्रेटम का प्लुरल बनाने के लिए स्ट्रेटम में एस लगा दिया और एपोस्ट्रोफी साइन भी लगा दिया, ठीक है। द लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्टेटम, स्टेटा हो जाएगा।
और अगर आप एपोस्ट्रोफी एस तो लगाओगे नहीं, वैसे लगाओगे भी तो स्ट्रेटा में लगा सकते हो, बट स्ट्रेटा होगा। स्ट्रेटा ए वाले पार्ट में गलती है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर। देखो जब भी हम किसी सेंटेंस में कंपाउंड नाउन देखते हैं और उसका प्लूरल बनाना हो, तो कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए आपको मेन नाउन में एस लगाना होता है, और उस पर पोजेशन दिखाने के लिए लास्ट वाले में एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे तो यहाँ लगाओगे, और एस लगाओगे तो यहाँ लगाओगे प्लूरल बनाने के लिए। अब यहाँ पे देखो ऑल है तो ऑब्वियसली ये प्लूरल बनाना होगा, आगे वर्ब भी है प्लूरल, तो आपको यहाँ से एपोस्ट्रोफी एस की तो जरूरत ही नहीं है ना। अगर जरूरत पड़े तो लास्ट वाले में लगाना, सिस्टर्स इन लॉ होगा ना कि सिस्टर इन लॉज। द ब्रेथरेंस, ब्रेथरेंस कुछ नहीं होता, ब्रेथरन ऑलरेडी है प्लूरल नाउन। ब्रदर का प्लूरल या तो ब्रदर्स होता है या ब्रेथरन होता है, ठीक है। हाँ, ब्रेथरन होता है भाईचारा, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला, समझे। ब्रेथरन्स कुछ नहीं होता, ब्रेथरन ऑलरेडी इज अ प्लूरल क्योंकि इससे पहले द लगा हुआ है, ठीक है। हाँ, ब्रदर का अगर आप प्लूरल बनाना चाहते हो तो दो तरीके से बना सकते, एक तो ब्रदर्स और एक ब्रेथरन। अब इनमें दोनों में फर्क होता है, ये भी प्लूरल है ये भी प्लूरल है। ये अपने एक ही माँ के भाई होते हैं, खास भाई सगे भाई, और ये होते हैं दूसरी माँ के, लेकिन भाईचारा होता है आपस में, दोस्ती यारी में। द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिकेंट बिल्डिंग इज 50 फुट हाई। यार सोच के देखो जरा, पहली बात तो फुट और फीट में क्या फर्क होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और हाई क्या है, हाई है ऊंचा, ऊंचा, ठीक है, यानी कि ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज करा जा रहा है, ठीक है। अब 50 जो है वो आपका 50 एक प्लूरल नंबर है, जैसे 50, ठीक है, ईयर, 50 ईयर ओल्ड, ठीक है। तो यहां पे ये गलत है कि सही है, आप मुझे बताओ 50 ईयर ओल्ड सही है कि गलत है। कुछ लोगों को लगता है सर, जैसे मैंने कहा, किसी ने कहा 50 रुपीज, 50 रुपीज नोट। तो भाई आप लोग ना, आप लोग क्या सबका देखो, मेरा काम, मैं सर बताऊं, मैं टीचर हूं, ठीक है, आप स्टूडेंट हो, आपका काम है सीखना चीज़ों को, है ना। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तभी ना आप मुझे सुन रहे हो, मेरा काम है आपको सिखाना। परफेक्ट कोई होता नहीं है, पेट से कोई सीख के आता नहीं है। मुझे मैं सच बताऊं, आप तब भी थोड़ी सी अच्छी कंडीशन में होंगे, मैं जिस कंडीशन में था तब इंग्लिश का ई भी नहीं आता था मुझे, तो मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ कि स्टूडेंट क्या फील करता है सीखते समय, ठीक है। उसको हर एक छोटी चीज़ में कन्फ्यूजन हो जाती है, और ख़ासकर जो हिंदी मीडियम या गांव से बिलोंग करते हैं, जिन लोगों ने इंग्लिश पहले कभी पढ़ी नहीं है ना, सालों साल नहीं पढ़ी है, तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कन्फ्यूजन होना। लेकिन कन्फ्यूजन को दूर करना, कंटिन्यूसली आप पढ़ाई को टाइम देते रहना, जिद्दी हो जाना कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं सीख के रहूँगा, मैं सीख लूँगा, मैं डेली पढ़ूंगा, मैं कोशिश करूँगा, हाथ पैर फेंकूंगा, सब जगह सर्च करूँगा, कुछ भी करूँगा लेकिन सीखूंगा, देन यू विल बी परफेक्ट इन योर सब्जेक्ट, किसी भी एक सब्जेक्ट में, ठीक है। कन्फ्यूजन कहाँ होती है, जैसे आपको मैंने सिखा दिया 50 रुपीज़ नोट, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ ये जरूर होता है। अब मैंने कहा कि भैया नोट नाउन है, रुपीज़ एडजेक्टिव है, इसीलिए एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता, तो 50 रुपीज़ नोट हो जाएगा। मेरे साथ भी यही होता था, मैं भी ऐसे ही करता था। मैंने कहा 50 ईयर ओल्ड, एक लड़का है वो 50 साल का है, या कोई इंसान है 50 साल का है, तो उसने भी देखा ओल्ड नाउन है, ईयर एडजेक्टिव है, ये सही है। या वो क्या करेगा, एग्जामिनर इसमें ईयर्स लगा के देता है, लोग इसमें से एस हटा देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ये गलत हो गया। पता है क्यों? क्योंकि ओल्ड इज नॉट अ नाउन इन दिस सेंटेंस। अब आप कहोगे कि सर यहाँ तो नोट नाउन, हमने तो ये स्ट्रक्चर कॉपी कर लिया। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ यही होता है, वो सीधे स्ट्रक्चर कॉपी करते हैं, उनके पास सेंस होता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने सेंस कभी देखा ही नहीं, उन्होंने कभी चीज़ें पढ़ी ही नहीं, तो सेंस में वो बेचारे कमजोर होते हैं, उनको पता ही नहीं है ओल्ड क्या है। ओल्ड इज अ क्वालिफिकेशन ऑफ अ नाउन, बट नोट इज नॉट अ क्वालिफिकेशन ऑफ अ नाउन। नोट इज अ नाउन, वो खुद नाउन है, नोट, करारा नोट। लेकिन ओल्ड इज अ क्वालिफिकेशन। ओल्ड मतलब ये बंदा वृद्ध है, पुराना है, नया नहीं है, पुराना है, ठीक है, बूढ़ा है, बूढ़ा पुराना, ये इसकी क्वालिफिकेशन है। तो ये आपका एडजेक्टिव है ऑलरेडी,
ठीक है, एडजेक्टिव हो गया, यानी कि इस ये एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे जो ईयर्स है ये नाउन है, अब नाउन का तो प्लूरल बन सकता है, इसीलिए अगर आप 50 ईयर्स बोलते हो, 50 ईयर्स ओल्ड, ये सही है। अब इसमें मैं भी सालों साल मतलब महीनों तक कंफ्यूज रहा था इन सब चीज़ों में, तो आप तो ऑब्वियसली होगी, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो हाँ थोड़ा बहुत ठीक है तो आप समझ जाओगे। वही चीज़ यहाँ पे, जैसे कि यहाँ सेम टू सेम डिट्टो यही चीज़ है। जैसे फुट और फीट में लोग कंफ्यूज होते हैं, तो फुट तो होता है सिंगुलर और फीट होता है प्लूरल, ठीक है, ये होता है प्लूरल। ये क्या होता है, प्लूरल होता है। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो 50 है वो नंबर हो गया, जैसे 50, देखो इधर 50 और 50 और 50, यहाँ ये एडजेक्टिव है तो इसमें से एस हटा दिया, यहाँ पर ये नाउन है तो इसमें एस लगा दिया, तभी ना सही हुआ है। 50 ईयर्स ओल्ड तो एडजेक्टिव है। ऐसे ही मैंने यहाँ बता, देखो हाई जो है वो एडजेक्टिव है, तो ये सेम स्ट्रक्चर ये वाला कॉपी होना चाहिए। कितना घुमाया हुआ साफ सुथरा सा सवाल है, सोचो। आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने सारे कर्तव्य एक साथ डाल दिए। इसको पहचान नहीं सकते, ओल्ड होता तो पहचान भी लेते, हाई को लोगों की पता ही नहीं होता कि हाई एडजेक्टिव भी होता है। हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, छोटी से छोटी। फुट का पता होना चाहिए। अब ये फुट कंफ्यूज कर देगा, यहाँ पे ये फीट करना पड़ेगा आपको। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ईयर की जगह ईयर्स करना पड़ा था, क्योंकि ये नाउन है ना। हाँ, तो यहाँ पे भी ऐसे ही करना पड़ेगा। 50 फीट हाई, 50 फीट हाई मतलब 50 फुट ऊंचा है ये बिल्डिंग जो है, इसकी जो दीवार है 50 फीट ऊंची है, तो 50 फीट होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, द हेड क्वार्टर नहीं होता है, हेड क्वार्टर्स होता है किसी भी चीज का। हेड क्वार्टर्स बोलते हैं, हेड क्वार्टर नहीं बोलता है, इतना ध्यान रखना, समझ गए। कभी भी आप बोलोगे कि हेडक्वार्टर्स कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पैंट पहन के पैंट नहीं बोलते हैं, वेयर इज माई पैंट गलत हो जाएगा, पैंट्स बोलते हैं। कभी पैंट मत बोलना अंग्रेजी में, शॉर्ट नहीं बोलोगे, शॉर्ट्स बोलोगे, ठीक है। पैंट्स, सॉक्स, शूज, शॉर्ट्स, और ये प्लूरल होते हैं। ऐसे ही हेडक्वार्टर सिंगुलर नहीं होता, ये प्लूरल होता है, तो ऐसा लगाना ही पड़ेगा। हेडक्वार्टर नहीं, हेडक्वार्टर्स होता है। इफ अ स्टूडेंट नीड्स एडवाइस अबाउट करियर्स, ही शुड कंसल्ट द करियर्स ऑफिसर, नहीं करियर ऑफिसर होगा, क्योंकि यहाँ पे तो करियर्स नाउन है तो प्लूरल बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पे ऑफिसर इज अ नाउन एंड करियर इज एन एडजेक्टिव, सो एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बन सकता। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो, टू समवंस नहीं होता है, समवंस इज अ सिंगुलर, ये कंफ्यूज करने वाले। जैसे कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनमें एस लगा होता है बट वो सिंगुलर होते हैं, जैसे न्यूज़ है, फिजिक्स है, समवंस है, इनिंग्स है, यूनाइटेड स्टेट्स है, अरेबियन नाइट्स है, बिलियार्ड्स है, ठीक है, लिंग्विस्टिक्स है, इनमें एस लगा होता है लेकिन फिर भी ये सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पे समवंस को देख के ऐसा लग रहा है कि ये प्लूरल है, टू के हिसाब से ये प्लूरल है, सब कुछ ठीक है, बट नहीं, ये सिंगुलर है। और इसका अगर प्लूरल बनाना चाहते हो समवन सेज करना पड़ेगा। जिसने नाउन नंबर पढ़ा होगा वो तुरंत पकड़ लेगा एक एक सेकंड में। ही हैज बॉट अ डजन ऑफ कॉपीज ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर विच इज अ वेरी पॉपुलर बुक अमंग द स्टूडेंट्स। देखो, डजन, पेयर, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये सब हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके होते हैं, ठीक है। ठीक है, बहुत पहले पढ़ चुके हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर इनमें से कोई भी एक वर्ड है, जैसे कि पेयर हो गया, डजन हो गया, स्कोर हो गया, ग्रॉस हो गया, 100 हो गया, ठीक है, 1000 हो गया, लाख हो गया, करोड़ हो गया, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जितने भी होते हैं सारे के सारे नाउन, इनको दो तरीके से यूज किया जा सकता है, या तो एडजेक्टिव की तरह या नाउन की तरह। जैसे 100 को ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 100, ठीक है। अगर आप 100 लिखते हो और उसके बाद नाउन लिखते हो, 100 ऑफ पीपल, ऐसे करके,
तो पहली बात, अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये गलत है। 100 ऑफ पीपल नहीं लिख सकते, हंड्रेड्स ऑफ पीपल लिखना पड़ेगा, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, ठीक है, ये सही है। और अगर आप 100 में ऐसे नहीं लगाना चाहते हैं, जैसे इसको अगर एग्जैक्ट नंबर लिखना चाहते हैं, मतलब इससे पहले नंबर लिखना चाहते हैं, जैसे 2 लिखना है और आपने लिख दिया 200 ऑफ पीपल, तो ये भी गलत हो गया। जब एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन की हम बात करेंगे तो फिर वहां से हमें ऑफ भी हटाना होता है और इससे पहले एस भी हटाना होता है, यानी कि फिर आपको करना है 200 पीपल, यानी कि कोई भी एक चीज करनी है आपको। जैसे आप देखो यहाँ पे ए डजन लिख दिया आपने, ठीक है, ए डजन यानी कि 200 या ए डजन, तो यहाँ से ऑफ हटाना पड़ेगा, सीधे लिख दो ए डजन कॉपीज, यानी कि ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ कॉपीज की बात कर रहा है, यानी कि 1 दर्जन कॉपीज की बात कर रहा है, तो ए डजन कॉपीज। या फिर आपको करना पड़ेगा डजन्स ऑफ कॉपीज, क्या करना पड़ेगा, ये अनएग्जैक्ट नंबर ऑफ कॉपीज हो जाएगा, या तो ये कर लो या फिर कर दो डजन्स ऑफ कॉपीज। दोनों में से प्रेफर किसको करोगे, जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ कॉपीज है उसको, क्योंकि उसने एग्जैक्ट नंबर शो करना चाह रहा है। वो कह रहा है कि सीधे सीधे 12 लोगों की बात हो रही है, 12 कॉपीज की बात हो रही है, वी विल प्रेफर एग्जैक्ट नंबर ऑफ कॉपीज, तो ये सही होगा अ डजन कॉपीज, नॉट अ डजन ऑफ। ऑफ नहीं लगेगा या तो, या फिर ए नहीं लगेगा। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ ही गया होगा। द ब्यूटिफुल सराउंडिंग इज नॉट एन नाउन, ये नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है। सराउंडिंग्स होता है आसपास की चीजें, ठीक है। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखते भी प्लूरल हैं और होते भी प्लूरल हैं, जैसे आर्म्स, एनाल्स, स्पेसीज, ऑस्पेसीज, सीजर्स, वेजेस, सराउंडिंग्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक्स, ठीक है, वेजिटेबल्स, सनग्लासेस, आई ग्लासेस, गॉगल्स, ये सब है ना, सारी की सारी चीज़ें ऐसी सराउंडिंग्स, तो ये उसी नाउन का, उसी कॉन्सेप्ट का हिस्सा है। नेक्स्ट, सीनरीज नहीं होता है, सिर्फ सीनरी होता है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, हेयर, मिसचीफ, लगेज, वगेज, इनमें आप प्लूरल नहीं बना सकते। हिज मीन्स आर वेरी लिमिटेड येट ही डज नॉट curtail his expenditure and spends lavishly, उसके जो संसाधन जो हैं वो बहुत कम है, ठीक है, इसीलिए वो अपने एक्सपेंडिचर को बहुत ही लेविशली खर्च करता है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब वो अभी भी अपने खर्चे कम नहीं कर रहा है, वो ऐसे ही खर्च कर रहा है फिर भी, मतलब पैसे कम होने के तो पैसे कम है फिर भी बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है, कहीं पर कोई गलती नहीं है। मीन्स जो होता है वो नाउन होता है, इसका मतलब होता है संसाधन। एक्सपेंडिचर नाउन होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद लिखा हुआ है, स्पेंड्स वर्ब है, सब कुछ ठीक है, नो एरर, आंसर हो जाएगा आपका नो एरर, ठीक है। ही यूजेज अ फाइन क्वालिटी ऑफ शैम्पू, सो हिज हेयर्स आर, हेयर्स नहीं होता है, हेयर होता है, हेयर का प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है, एस नहीं लगाना है, डायरेक्ट हेयर लिख दो, ठीक है। हिज हेयर आर ब्लैक एंड अट्रैक्टिव, समझे, और हेयर आर की जगह भी इज करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, हेयर, मिसचीफ, अभी अभी बताया था, सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइस, हेयर, मिसचीफ, लगेज, वगेज, ये सब आपके क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को इसमें डाउट होता है कि सर बालों को तो हम गिन सकते हैं, है ना, जैसे हेयर हो गया, क्या हो गया, हेयर हो गया, क्या सर हेयर का प्लूरल नहीं बन सकता, हेयर हो गया या स्टार हो गया, जो तारे हैं आसमान में, क्या ये गिने नहीं जा सकते हैं, इनका प्लूरल नहीं बनता है, हेयर्स हो सकता है, इनको क्या कहोगे, पहले तो ये बताओ, इनको ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। हेयर हुआ या स्टार हुआ, ये कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनको ना तो अनकाउंटेबल कहोगे और ना ही काउंटेबल। अगर आप ऑफिशियली कहना चाहते हो कॉन्सेप्ट के लिए तो आप इनको अनकाउंटेबल में कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ये कोई आपने देखा है कि आज रात को 3 बजे मैं सारे तारों को गिनूंगा, कभी ऐसा फिनोमेना देखा है, नहीं देखा होगा। आपने कभी देखा है कि आज उसकी मम्मी उसके बाल गिनने वाली है, नहीं देखा होगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। कोई मूर्ख आदमी टास्क ले ले, है ना, जैसे रियलिटी शोज चल रहे हैं, बिग बॉस टाइप, ये कुछ भी कर सकते हैं, इनका पागलपन हद से ज़्यादा होता है।
वो फिर उनके लिए अलग से इंग्लिश बनाई है, ये इंग्लिश उनके लिए नहीं है, ये एसएससी के लिए। तो वो क्या होता है, इनको हम ना तो काउंटेबल कहते हैं ना अनकाउंटेबल, हम इनको कहते हैं काउंटलेस। यानी कि आप गिन सकते हो, गिन सकते हो, आप तारों को भी गिन सकते हो, आप बालों को भी गिन सकते हो, सब कुछ गिन सकते हो। ऐसे तो चावल के दाने को भी गिनने बैठ गए तो लड़के वो उसको भी गिन देंगे। एक बोरे चावल गिनने हैं तो गिन देंगे भाई, 50 लोग 10 लोग आराम से बैठ के गिन देंगे शाम तक। बट आप चावल को अनकाउंटेबल वो काउंटेबल तो नहीं कह सकते ना। वही पागलपन यहाँ पे, अगर आप चाहो तो अपने बाल गिनने बैठ जाओ तो गिन सकते हो, बट इतने हैं कि गिनते गिनते थक जाओगे। काउंटलेस कहते हैं इनको, ना तो काउंटेबल ना अनकाउंटेबल, इनको कहते हैं काउंटलेस। गिन सकते हो बट गिन नहीं पाते। और फिर भी अगर आप इनसे पहले नंबर लगा देते तो आप इनको प्लूरल बना सकते हैं। जैसे मान लो आपके खाने में 2 बाल आ गए तो आप कह सकते हो 2 हेयर्स, कोई दिक्कत नहीं है। 2 हेयर्स सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, सही है, समझे। लेकिन अब मान लो शैम्पू कर रहे हो और उसने कहा कि मेरे बाल अच्छे हैं, काले हैं या फिर अट्रैक्टिव हैं, तो भाई हेयर्स नहीं बोलोगे, फिर हेयर बोलोगे। खोपड़ी है पूरी बाल है, ठीक है। ऐसे चावल चीनी इनमें भी तो दाने होते हैं, वो भी तो अनकाउंटेबल होते हैं। इसीलिए यही लॉजिक है कि आपको यहाँ पे हेयर्स नहीं हेयर करना पड़ेगा, आर नहीं इज करना पड़ेगा। वर्ड्सवर्थ पोएट्रीज, वर्ड्सवर्थ जो है वो एक राइटर हैं जिनकी पोएट्रीज, तो पोएट्रीज नहीं होता है, पोएट्री होता है, 50 बार बता चुका। पोएम्स हो सकता है, पोएम का प्लूरल बन सकता है, पोएम्स सही है, बट पोएट्रीज गलत हो जाएगा, पोएट्री का प्लूरल नहीं बनेगा। The doctor declared that the patient's intestine was not working properly and so he needed medical treatment for a long time. The patient's intestine, पहली बात तो उसने पेशेंट का, हाँ पेशेंट पे पोजीशन दिखा दिया अपोस्ट्रोफी, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं है। लेकिन इंटेस्टाइन जो होता है ना नाउन, ये भी आपका ऐसे नहीं बोला जाता है, इसमें भी आपको एस लगाना पड़ता है। जैसे सराउंडिंग में एस लगाना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही इंस्टेंटाइंस होता है ना, आंतें जो होती हैं, छोटी आंत बड़ी आंत, तो आंत ऑलरेडी आप प्लूरल नाउन बोलता है। हिंदी में भी आप बोलोगे कि यार इसकी आंतड़ियां बाहर आ गई बोलते हैं, आ गई तो नहीं बोलते। आंत, आंत जो होती हैं वो कलेक्शन ऑफ समथिंग होता है, मतलब छोटी आंत बड़ी आंत, इसकी आंत खराब हो गई, तो इंटेस्टाइन जो होता है वो प्लूरल होता है, खुद ही प्लूरल होता है, तो इसमें आपको ऐसे लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ क्या लगाना पड़ेगा, इंटेस्टाइन्स, ये ऐसे नाउन यूज होता है। समझ गए सभी लोग, किसी को कोई दिक्कत इसमें? और वॉज की जगह वर भी कर देना। नेक्स्ट, he has ordered bricks for the proposed hotel and war। देखो जब कोई होटल बनता है या कुछ भी बनता है, ठीक है, तो उसके लिए आप जब ईंटें मंगाते हो तो ब्रिक जो होता है वो ईंट होती है ना, ब्रिक। अब इसका डायरेक्ट आप प्लूरल बनाओगे तो गलत हो जाएगा, ब्रिक्स। अगर आप ब्रिक का प्लूरल बना रहे हो तो यहाँ पे ब्रिक भी पत्थर का टुकड़ा होता है, किसी भी चीज का एक पत्थर का टुकड़ा होता है, तो आप पीसेस ऑफ ब्रिक बोलोगे इज बेस्ट। क्या बोलोगे? पीसेस ऑफ ब्रिक्स बोलोगे, पीसेस ऑफ ब्रिक, ये इसका प्लूरल सही। जैसे एडवाइस का अगर आप प्लूरल बनाना चाहते हैं, एडवाइस का मान लो प्लूरल बनाना चाहते हो, तो कैसे बनाओगे भैया, कैसे बनाओगे? अ पीस ऑफ एडवाइस या मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस। ऐसे ही ब्रिक का डायरेक्ट प्लूरल आप नहीं बना सकते, आप पीसेस ऑफ ब्रिक बोलना पड़ेगा। ऐसे ही पीसेस ऑफ स्टोन बोलते हैं, स्टोन्स नहीं बोलते हैं डायरेक्ट, ठीक है। हाँ, when you see his offsprings, when you see his offsprings, offsprings कैसे हो जाएगा? ये तो भाई offspring का प्लूरल नहीं बना सकते, offsprings नहीं होगा, offspring होगा सिर्फ, ठीक है। You can't believe that he is above 70, ठीक है। ऑफस्प्रिंग्स मतलब होता है उसकी, जैसे बोलते हैं ना, उसके हाव भाव अगर आप देखोगे तो आप बता नहीं सकते कि ये 70 प्लस है या 70 से भी ज़्यादा है, तो ऑफस्प्रिंग नहीं होता है। अच्छा, इसमें गलती आती है, ऑफ स्प्रिंग्स ऐसे कर देते हैं, जैसे स्पून्स फुल कर देते हैं तो स्पून फुल्स करना पड़ता है, इसमें वो ऑफ स्प्रिंग्स कर देगा, बट आपको ऑफ स्प्रिंग करना है ना कि ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है। तो लास्ट वाला एस नहीं आएगा, सिर्फ एक ही एस आएगा ऑफ के बारे में, ऑफ स्प्रिंग्स होता है। नेक्स्ट, प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड एंड विशेस टू द बॉस, द सेक्रेटरी सेड टू द पियोन ऑफ द मैनेजर। 36 बताओ।
रिगार्ड, देखो पहली बात तो यहाँ पे बॉस जो है इसको समझो, ये नाउन केसेस का पार्ट है। अब देखो नाउन केसेस के अलग से हमने 51 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, तो इसमें तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इस तरह से डिजाइन किए सारे क्वेश्चन बहुत मेहनत के साथ, है ना, फिल्टर कर दिए हैं। नाउन केसेस के क्वेश्चन अलग कर दिए हैं, नाउन नंबर्स के क्वेश्चन अलग कर दिए हैं। कितना बढ़िया किया है ना। तो इसमें उसने साफ साफ फिर बॉस का क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। इससे पहले वाली क्लास में हमने, मतलब इससे पहले जो नाउन क्या बोलते हैं केसेस में बॉस का भी क्वेश्चन पूछा था, वो ऐसे करके अपोस्ट्रोफी एस लगा देता है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हेसिंग साउंड दे रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे देखो, प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड एंड बेसिस। देखो कन्वे माई बेस्ट, बेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये रिगार्ड जो होगा वो नाउन होगा, और ये भी नाउन है। सिमेट्री लेता है, जब यहाँ पे बेसिस है तो यहाँ पे भी रिगार्ड्स होगा। ठीक है, यहाँ पे रिगार्ड वर्ब नहीं है, रिगार्ड्स करना पड़ेगा, क्योंकि एंड के साथ दोनों तरफ सेम सेम नाउन है। यहाँ पे भी बेसिस प्लूरल है तो यहाँ पे रिगार्ड्स भी प्लूरल होगा। ठीक है, सिमेट्रिक क्वेश्चन है, सिमेट्री सेट करनी पड़ेगी। द प्रिटी विमेन सिटिंग इन द कार इज द डॉटर ऑफ द वन ऑफ द हेडमैन ऑफ द विलेज। गांव का जो हेडमैन हुआ है ना, तो पहली बात तो देखो गांव के हेडमैन बहुत सारे होंगे, तभी उनमें से किसी एक हेडमैन की बेटी है। मैंने सबसे पहला क्वेश्चन ही बताया था कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है। वन ऑफ के बाद नाउन कैसा आता है, प्लूरल आता है। तो वन ऑफ के बाद जब नाउन प्लूरल आएगा तो यहां पे देखो वन ऑफ के बाद में जो हेडमैन है इसका प्लूरल कैसे बनाओगे, हेडमैन, मुखिया, तो हेडमैन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। When he returned from America, he informed me that he had come here to an urgent work. देखो वर्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, बताओ वर्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है कि नहीं है। और अनकाउंटेबल नाउन से पहले आप एडजेक्टिव तो लगा सकते हो, बट ए और एन या मैनी या सेवरल या फ्यू ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज करे जाते हैं, काउंटेबल नाउन के लिए, तो ये तो आप यूज ही नहीं कर सकते। Many of the MPs absented themselves from Parliament when some issues of the highest national importance were to be discussed। यार बहुत बढ़िया सवाल है, मतलब उसने लास्ट तक आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करी है, बट आप होना नहीं। देखो उसने सब कुछ ठीक रखा है, मैनी के बाद नाउन प्लूरल आता है, मैनी ऑफ के बाद एमपीज कर दिया, ठीक है। एब्सेंट अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग एवरीथिंग इज ओके। एब्सेंट के साथ प्रपोजिशन फ्रॉम आती है, वो भी लगा हुआ है। पार्लियामेंट, सम इशूज मेन सब्जेक्ट है जिसकी वजह से, ऑफ के बाद हाईएस्ट नेशनल इंपॉर्टेंस, ये भी नाउन है। वर जो है वो इशूज के लिए सही है, मतलब सब कुछ ठीक है, सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। क्या है भाई, सेंटेंस का आंसर हो जाएगा नो एरर, कहीं पर भी गलती नहीं है, नो एरर। द इशूज आर, इशूज के साथ में आर लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। वेरी कॉम्प्लेक्स एंड द प्रॉब्लम इज, प्रॉब्लम के साथ इज लगा हुआ है। दे आर नॉट बाउंड टू ऑब्सक्योर्ड बाय दीज हाइपोक्रिटिकल पॉलिटिशियंस, दीज के साथ पॉलिटिशियंस, इसमें भी कोई गलती नहीं है। एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड नो एरर, नो एरर इन दिस सेंटेंस, कोई गलती नहीं है, ठीक है भाई। दिस टाइप ऑफ बुक्स, इसमें गलती है। देखो दिस होता है या दैट होता है, तो आप यहां पे टाइप लिखो, काइंड लिखो, टाइप लिखो, या काइंड लिखो, या सॉर्ट लिखो। लेकिन जैसे आप दिस की जगह दीज करोगे, दैट की जगह दोज करोगे, तो यहां टाइप नहीं होगा, टाइप्स हो जाएगा, काइंड नहीं होगा, काइंड्स हो जाएगा, सॉर्ट नहीं होगा, सॉर्ट्स हो जाएगा। आगे आप ऑफ लगा के नाउन लिख दोगे। तो दीज टाइप्स ऑफ बुक्स आर सर्टेनली हेल्पफुल टू दी स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, टाइप्स हो जाएगा। देयर आर ओनली सर्टेन बॉय दैट आर इन, देखो दैट आर, पहली बात तो देयर आर के बाद यहाँ पे आर लिखा हुआ है, तो ये किसके लिए आ रहा होगा, सर्टेन बॉय। मैंने आपको सिखाया होगा, नहीं सिखाया तो सीख लो, अगर आप सर्टेन से पहले ए लगाते हो, या तो सर्टेन से पहले ए लगा हो तो आप बॉय लिख दो, ए सर्टेन बॉय, ठीक है।
अगर ए नहीं लगा रहे हो तो फिर सर्टेन के साथ आपको नाउन प्लूरल लिखना पड़ेगा, सर्टेन बॉयज। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, सर्टेन बॉयज। अच्छा, गलती आपसे ऐसे भी पूछ लेता है, वो क्या कर देगा, अ सर्टेन बॉयज ऐसे कर देगा। ये बहुत बार पूछा जाता है, सर्टेन बॉयज। ये महागलती होती है, क्योंकि इसमें उसने क्या कर दिया, ए भी लगा दिया, ए भी लगा दिया और बॉयज भी लगा दिया। या तो ए हटाओ, मतलब इस पूरे को गलत करके या तो ये करो या फिर ये करके दिखाओ। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो आप देख लो, या तो सर्टेन से पहले ए लगा दो, ए लगाओगे तो बॉय तो ठीक है, बट यहाँ पे फिर ये भी आर की जगह इज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम बॉय की जगह बॉयज कर देंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, दैट आर सिंसियर। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अ परफेक्ट आंसर। I have never seen such a lovely spectacles in my life, said the passer-by. Said the passer-by. भाई सब कुछ ठीक सा लग रहा है, बस एक गड़बड़ है, spectacles, a lovely spectacle। देखो स्पेक्टिकल्स मैंने आपको अभी भी बताया था, जितने भी चश्मे होते हैं सारे प्लूरल होते हैं, क्योंकि उसमें दो होते हैं। ऐसी कोई चीज़ इसमें दो पेयर होते हैं, जैसे कि दूरबीन है, दो होते हैं, दो पीस होते हैं। पैंट में दो टांगे होती हैं, ठीक है। नेकर पहनते हो, शॉर्ट्स, पजामा पहनते हो, लोअर टी, ये सारे प्लूरल होते हैं, ठीक है। तो पजामाज, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, पैंट्स, टोंग्स, चिमटा होता है, प्लायर्स, प्लास जो बोलते हैं हिंदी में घर में, प्लायर्स होता है वो, ठीक है। और आपका सीजर्स होता है, कैंची प्लूरल में यूज़ होती है। सराउंडिंग्स, वेजिटेबल्स, सब्जियां प्लूरल में यूज़ होती हैं, सारे प्लूरल होते हैं। ऐसे ही स्पेक्टिकल्स, तो इससे पहले आप ए और एन तो लगा ही नहीं सकते क्योंकि ये प्लूरल है। तो सच अ लवली स्पेक्टिकल्स इन माय लाइफ। तो देखो स्पेक्टिकल्स जो है वो ऑलरेडी प्लूरल है। अब इसमें ए लगाओगे तो देखो इसमें गड़बड़ हो जाएगा, इसमें से मान लो ए हटाओगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये सरप्राइजिंग वे में आप यूज कर रहे हो कि सच। अब यहाँ पे देखो स्पेक्टिकल में एस लगा दोगे, देखो दोनों चीजें सिखा देता हूं। एक तो जैसे होता है स्पेक्टिकल, अगर स्पेक्टिकल्स लिखोगे तो ये होता है चश्मा, ठीक है। जो चश्मे होते हैं, चश्मा नहीं, चश्मे लिख लो, ठीक है, स्पेक्टिकल्स। लेकिन क्या सर हम स्पेक्टिकल कभी यूज नहीं कर सकते जीवन में? कर सकते हो अदर सेंस में। स्पेक्टिकल जो होता है ये भी नाउन होता है, ये भी नाउन होता है, बट यहाँ पे ये जो है ये इसका मतलब हो जाता है नज़ारा, दृश्य, ठीक है। नज़ारा, नज़ारे की सेंस में आप स्पेक्टिकल यूज कर सकते हो। अब ये कह रहा है आई हैव नेवर सीन, मैंने नहीं देखा है, तो देखने की बात कर रहा है, तो चश्मे से देखा जाता है, चश्मे को तो देखोगे नहीं। यहाँ पे चश्मे की बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि पासर वाई कौन होते हैं? राहगीर। अब राहगीर जैसे निकल के जा रहा था तो उसने देखा यार इतना अच्छा नज़ारा है, इतना अच्छा दृश्य है, ऐसा दृश्य मैंने अभी तक पहले कभी नहीं देखा। तो यहाँ पे एक्चुअली जो सच एज, सच के साथ ए लगाओ। देखो कुछ लोग तो यहाँ से ए हटा देंगे तो भी उनका सही हो जाएगा कि भैया बी वाले पार्ट में गलती है, कि मैंने ऐसे चश्मे अपनी लाइफ में कहीं नहीं देखे, तो भी सही है। लेकिन यहाँ पे जो सेंस आ रहा है वो चश्मे का नहीं आ रहा है, दृश्य का आ रहा है। तो आप यहाँ से ए हटाने की बजाय आप स्पेक्टिकल्स में से एस हटा दो, जिसकी वजह से ये दृश्य बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, I do my best but I don't understand why I do not get expect marks in the examination. In the examination ठीक है, marks ठीक है, do not के साथ get verb की फर्स्ट फॉर्म ठीक है, my के साथ possessive adjective के बाद done लगा superlative, सब कुछ ठीक है, don't सब कुछ ठीक है, everything is okay, no error. You are one of those, तुम उनमें से एक हो, तुम उनमें से एक हो। लकीएस्ट मैन, अब देखो दोज जो है वो नाउन नहीं है, दोज आपका एडजेक्टिव है, लकीएस्ट भी आपका एडजेक्टिव है, और मैन जो है वो नाउन है। और वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आता है वो प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। तो MEN प्लूरल होता है, MAN सिंगुलर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नॉट टू स्पीक ऑफ फेलियर, इवन अ ट्रेजेडी डज नॉट इफेक्ट हिज आइस हाई स्पिरिट्स, सही है, कोई दिक्कत नहीं, नो एरर। Owing to his heavy engagement he could not write even the 2/3 नहीं होता, 2 लिखा है तो थर्ड्स होगा, 1/3 होता है, 2/3 ऑफ होता है, 3/3 ऑफ होता है, 1/4 होता है और 2/4 होता है। मतलब जैसे ही 1 से ज़्यादा नंबर यहाँ पे लिखोगे तो ऑर्डिनल नंबर को आप प्लूरल नंबर में यूज करोगे, थर्ड्स, फोर्थ्स, फिफ्थ्स ऐसे करके।
आई नो नथिंग अबाउट हिज वेयर अबाउट, वेयर अबाउट नहीं होता, वेयर अबाउट्स होता है। जैसे सराउंडिंग्स होता है ना, ऐसे वेयर अबाउट्स होता है। ठीक है, वेयर अबाउट्स का मतलब होता है अता पता, ये प्लूरल होता है, ध्यान रखना। इसका हिंदी में मतलब होता है अता पता। मुझे उसका कोई अता पता नहीं, या उसका कोई अता पता नहीं। ठीक है भाई, अता पता जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको बता दूं, वो होता है अता पता को इंग्लिश में बोलते हैं बिलोंगिंग्स, कह सकते हो कि उसका कुछ पता नहीं है वो कहाँ मिलेगा। ठीक है, नाउ आई हैव कम टू नो, इसमें गलती पता चल गई बी वाले पार्ट में, आंसर आपका बी हो जाएगा। नाउ आई हैव कम टू नो व्हाई ही ऑलवेज रिमेन्स एट लॉगर्स हेड विद हिज वाइफ एंड मदर इन लॉ। देखो, विद हिज वाइफ एंड मदर इन लॉ, आपने एक इडियम पढ़ा होगा, ठीक है, एट लॉगर हेड्स, ये होता है कट्टर दुश्मनी होना। दो लोगों के बीच में जब दुश्मनी होती है, कट्टर दुश्मनी, तो वो होता है, ये इडियम होता है एट लॉगर्स हेड। ठीक है, अब एट लॉगर्स हेड नहीं होता है, एट लॉगर हेड्स होता है। क्या होता है? एट लॉगर हेड्स होता है। ठीक है, ये इडियम होता है। अब यहां पे उसने क्या कर रखा है, जहां पे एस लगाना चाहिए वहां नहीं लगाया है। जैसे कि हैव्स नॉट नहीं होता है, हैव नॉट्स होता है। ऐसी लॉगर्स हेड नहीं होता है, लॉगर हेड्स होता है। दो लोगों के बीच में जो दुश्मनी होती है, उसकी पत्नी में और उसकी सासू माँ में, उन दोनों के बीच में जो लड़ाई होती है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे एट लॉगर्स हेड नहीं, एट लॉगर हेड्स होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन है नाउन नंबर का, इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट होगा। यू विल नॉट बी अलाउड टू गो एनीवेयर एल्स टू प्ले आउटडोर गेम्स। देखो, आउटडोर एडजेक्टिव है, गेम्स नाउन है, प्लूरल बना दिया है, इसमें कोई गड़बड़ी है नहीं है। एनीवेयर एल्स सब कुछ ठीक है, नो एरर, नो एरर, इसका आंसर हो जाएगा नो एरर। ठीक है भाई, ये आपके हो गए कितने चैप्टर कंप्लीट हो गए आपके? 1 2 3, 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। आर्टिकल, नाउन केसेस एंड नाउन नंबर्स। ठीक है, नाउन टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया, एक ही नाउन के 2 सेक्शन बना दिए। अभी हमारे कितने, लगभग 9 चैप्टर्स बाकी हैं। ठीक है, तो ये आपके नाउन नंबर्स के 50 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 4, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट।